तो देखिए दोस्तों, एक क्वेश्चन आप सामने एसएससी रीजनिंग, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो मैं हूँ आपका फ्रेंड एमएल परमार और स्वागत करता हूँ यूट्यूब चैनल मैथ्स ट्रिक बाय परमार से। तो दोस्तों देखिए, तो क्वेश्चन आप सामने है कि a बराबर 5 b बराबर 3 है, तो a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी स्क्वायर का मान लीजिए। तो a बराबर 20, b बराबर 120, c बराबर 160, d बराबर 160। तो इस क्वेश्चन कैसे सोल्व करते हैं, देखिए अगर आपको याद है तो देखिए a प्लस बी का होल स्क्वायर है ना, तो यहाँ से इसको सोल्व करते हैं कि a प्लस बी का होल स्क्वायर है ना, तो इसको सोल्व करते हैं कि a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, और इसको अगर सोल्व करते हैं तो इसको सोल्व करते हैं तो a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब क्या होगा कि ये a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर माइनस का गुणा इसमें होगा, तो a स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 2ab और माइनस बी स्क्वायर। अब ये से ये कट गया, फिर बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कट गया, तो 2ab और 2ab कितना होगा, इनको जोड़ें तो 4ab होगा। अब 4ab का मान निकालना है डायरेक्ट। अगर आपको 4ab याद है डायरेक्ट लिख सकते हो, नहीं तो हल करके निकालना पड़ेगा। अब 4 ऐसे लिख देंगे। a का मान कितना है 5, b का मान 3 है, गुणा कर दो 4 5 20, 20 दिया 60। तो डी ऑप्शन अपना राइट आंसर है। इस तरह अगला क्वेश्चन देखिए, दूध और पानी के मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 5:3 है। इसमें 7 लीटर पानी अगर मिलाया जाए तो अनुपात 1:2 हो जाता है। तो मिश्रण में दूध और पानी की मात्रा दूध की मात्रा ज्ञात कीजिए। 3 लीटर, 10 लीटर, 5 लीटर, 6 लीटर। तो ऐसे क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए दोस्तों, यहाँ दूध और पानी का मिश्रण है ना, तो किसी मिश्रण में ये मिल्क का अनुपात वाटर, तो ये कितना दिया 5:3 दिया इसने, और वाटर में अपन 7 लीटर ऐड करेंगे। कितना ऐड कर रहे हैं इसमें, 7 लीटर ऐड कर रहे हैं ना। तो देखिए दोस्तों, ये मिल्क को 5x मान लेते हैं और वाटर को 3x मान लेते हैं। अब इसने क्या कहा कि इसमें 7 लीटर पानी मिला जाए, तो देखो तो अनुपात 1:2 हो जाता है। तो ये क्या होगा कि पहले इनको अनुपात में लिखना पड़ेगा, 5x/3x। ठीक है, ये दूध का अनुपात है, पानी का अनुपात है। अगर दूध मिलाया तो ऊपर लिख दो प्लस करके, और पानी मिलाया तो नीचे लिख दो। तो पानी मिलाया, इसने क्या मिलाया पानी, तो 7 नीचे लिख दे, बराबर अनुपात कितना 1/2, ये अनुपात। अब इस 2 का गुणा 5 को करते हैं तो 5 दूनी 10x, और 1 का गुणा इधर करेंगे तो बराबर 3x + 7। 3x इधर माइनस होगा तो 3x बराबर 7, और 10x में 3x गए तो 7x। 7x बराबर 7/7। 1 x बराबर 1 आया। जब x बराबर 1 है और दूध की मात्रा कितनी है 5x है, तो 5 x का मान 1 है ना, x का मान 1 बराबर 5 लीटर। तो 5 लीटर कौन सा, डी ऑप्शन अपना राइट आंसर होता है। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, देखिए एक त्रिभुज के कोणों का अनुपात 1:2:3 है, तो ये किसका कोण होगा। अब त्रिभुज के कोणों का अनुपात, समबाहु त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, अधिकोण त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज, देखते हैं। तो त्रिभुज के कोणों का अनुपात 1:2:3, देखो तो क्या होगा कि अनुपात को अपन ऐसे लिख सकते हैं कि 1x + 2x + 3x, ये 3 कोण है, और इनका तीनों कोणों का योग होता है 180। त्रिभुज के तीनों कोणों का कितना होता है 180 होता है। इनको जोड़ देते हैं, 1 ने 2 3, 3 ने 3 6। तो
6x बराबर 180 अंश और x बराबर 180/6। 6 से 6 घटे 6 × 18 30। x बराबर 30। अब कोण निकालते हैं ना 30। तो देखो यहाँ 1x बराबर x में 30 का गुणा करें तो कितना होगा 1 × 30 अंश। इस प्रकार 2x निकालेंगे तो 2 × 30 30 दूनी 60 अंश। इस प्रकार 3x निकालेंगे तो 3 × 30 तो 3 × 9 90 अंश। मतलब एक कोण 90 का बन गया। तो जिस त्रिभुज का एक कोण अगर 90 का बनता है तो वो समकोण होता है। वो क्या होता है समकोण होता है ना। ये कोई भी एक कोण अगर 90 का बन जाए किसी भी त्रिभुज का, ये कोण अगर एक कोण 90 का बन जाए तो समकोण त्रिभुज होगा। कौन सा त्रिभुज होगा समकोण त्रिभुज होगा। ठीक है ध्यान रखना, एक कोण अगर 90 का बन जाए तो समकोण त्रिभुज होगा। ठीक है, तो बाकी 60 और 30 के होंगे और एक कोण 90 का होगा तो ये समकोण त्रिभुज होगा। ठीक, इस पर अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक वृत्त की परिधि 220 सेंटीमीटर है। त्रिज्या ज्ञात कीजिए। परिधि ज्ञात नहीं करना, त्रिज्या ज्ञात करना। त्रिज्या ज्ञात करना। तो दोस्तों ये वृत्त दे रखा, तो वृत्त के यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी होती है ये परिधि होती है, ये इसकी त्रिज्या होती है। तो ये इसकी त्रिज्या अपनों को ये ज्ञात करनी है, OA की मात्रा ज्ञात करनी है। तो परिधि होती है 2πr बराबर 220 और R निकालना है अपनों को 220/2 × पाई का मान होता है 2 पाई नीचे आएगा तो 2 पाई का मान तो 22 × 7 ऊपर चल जाएगा। तो 22 एकम 22 तो 22 एकम 22 10 2 से 10 कटेगा तो 5 और 5 और 7 तो 35 सेंटीमीटर। तो 35 सेंटीमीटर सी ऑप्शन पर राइट आंसर होगा। अगला आता है एक समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई 9√3 सेंटीमीटर है। इसकी त्रिभुज के क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब समबाहु त्रिभुज वो होता है जिसकी तीनों भुजाएं बराबर होती है, जिसकी ये भुजा ये भुजा ये भुजा तीनों बराबर होती है, तो उसको बोलते हैं समबाहु। इसकी ये भुजा भी A, ये भुजा भी A और ये भुजा भी A। ये ऊंचाई होती है इसकी, ये कह रहा ऊंचाई, ये ऊंचाई होती है। तो इसमें क्या होता है कि ऊंचाई H निकालना होता है ना। तो ये आधार होता है, ये कर्ण होता है, विलंब होता है। तो H ऊंचाई बराबर होता है A √3/2 A √3/2 ये ऊंचाई होती है A √3/2 और बराबर दे रखा है 9√3। तो यहाँ √3 से √3 कट जाता है और 2 का गुणा 9 में हो जाता है ना। H बराबर A बराबर 2 9 18। तो A का मान दोस्तों 18 सेंटीमीटर हो जाता है। अब अपनों को निकालना होता है क्षेत्रफल। क्या निकालना होता है इसका क्षेत्रफल।
क्षेत्रफल होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, देखिए √3 संभव त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3/4a²। तो √3/4 इंटू a का मान कितना होता है 18, 18, तो 2 दूनी 4, 2 9 18, तो 2 एकम 2, 2 9 18, 81, 81√3, 81√3 ये क्षेत्रफल की इकाई होती है। तो 81√3 इसका राइट आंसर लेता है। अगला क्वेश्चन देखिए, कि किसी कोड भाषा में 541 आर यू रेडी को 541 वी आर गोइंग को 261 शी इज़ रेडी को 498 लिखा जाता है, तो यू का कोड क्या होगा। इसलिए तो दोस्तों ऐसे क्वेश्चन आते हैं। तो आर यू रेडी, अब इसने यू का कोड पूछा है, तो ये वाला यू अपनों को निकालना है, ठीक है, ये निकालना है, यू निकालना है ना। अब देखो आर से आर कट गया, रेडी से रेडी कट गया, तो इधर यू बच गया। इधर देखते हैं, ये 4 से ये 4 कट जाएगा, 1 से 1 कट जाएगा, तो 5 इसमें 5 बच गया, नहीं यू बच गया, तो यू का कोड कितना आएगा 5 आएगा। ये यू का कोड 5, यू का कोड क्या होगा 5। इसमें अगला क्वेश्चन देखिए, एक दुकानदार 15 रुपए की 10 चॉकलेट खरीदता है और 40 रुपए की 16 की दर से बेच देता है, तो उसका प्रॉफिट एंड लॉस ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले सीपी और सेलिंग प्राइस। सीपी कितना है 15 रुपये के वो 10 खरीदता है और 40 रुपये की 16 बेचता है, 40 रुपये की 16 की दर से बेचता है, तो क्रॉस गुणा कर लें इसका ऐसे, तो 15 16 400, देखो 15 6 90, 0, 15 9 24, 15 5 20 24, 240 और 4 कम 0, 15 16 240 और 400, तो 240 में खरीदा और 400 में बेचा, 10 के 0, 10 में से 4 गए तो 6, 3 में 2 गया तो 160 रुपये का लाभ हुआ। लाभ प्रतिशत बराबर 160 रुपये का, और हमेशा ये क्रमिक निकलता है, लाभ हुआ चाहे हानि हो, तो 240 इंटू 100/1, 0 0 कट गया, 2 नहीं 8 दूनी 16, 8 3 24, और 2 का गुणा 100 में करें तो 200/3, 3 अच्छम 18, फिर 3 अच्छम 18 और फिर 20, 3 6 18, 66.66%, 6 7 ये वाला, तो डी ऑप्शन अपना राइट आंसर 66.67%। ठीक है दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करना भूलें।